मित्रों, शिव पुराण में भगवान शिव की पूजा के बारे में विस्तार से बताया गया है। इस बार 18 फरवरी को महाशिवरात्रि है। शिव पुराण में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और मनुष्य जीवन से जुड़ी हर प्रकार की समस्या से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। ये उपाय इतने सरल होते हैं कि कोई भी आम व्यक्ति इसे आसानी से कर सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव बहुत ही भोले हैं और सच्चे मन से भक्ति करने वाले भक्तों से जल्द ही प्रसन्न होकर उनकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं शिव पुराण में बताए गए कुछ दुर्लभ योग के बारे में, जिसे आप शिवरात्रि के दिन कर लेते हैं। आपके सभी प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी आर्थिक तंगी भी दूर होगी एवं आपके परिवार में किसी भी सदस्य बहुत पुराने रोग से ग्रसित है, जो इस शिवरात्रि त्रिग्रही योग बन रहा है, जो बहुत ही दुर्लभ है, जो आप कुछ छोटे उपाय को करके इस रोगों से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं शिव पुराण में बताए गए कुछ दुर्लभ योग के बारे में। शिव पुराण के अनुसार मित्रों, आइए जानते सबसे पहला उपाय के बारे में। मित्रों, ऐसी मान्यता है कि रात के वक्त शिवलिंग के पास उजाला करने से आपके जीवन में सभी प्रकार का अंधकार दूर होता है। रात के प्रथम प्रहर में शिवलिंग के पास रोजाना दीपक प्रज्वलित करने से आपके घर का अंधकार दूर होता है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। ऐसा करने से कुबेर देवता भी आपसे प्रसन्न होते हैं। इसीलिए मित्रों, यदि आप शिवरात्रि के दिन किसी शिव मंदिर में जाकर रात के पहली पहर में अगर आप उजाला करके आते हैं, यानी एक दीप जलाकर आते हैं, तो आपके घर में सदैव स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। शीघ्र ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस उपाय से आर्थिक तंगी भी दूर हो जाती है। इसी तरह दूसरा उपाय है मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में अखंड अक्षत का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि चावल टूटे नहीं, साबुत होने चाहिए। भगवान की पूजा में अखंड चावल चढ़ाने से महालक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बेहतर परिमाण पाने के लिए शिवलिंग पर एक वस्त्र चढ़ाकर उस पर चावल अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही उत्तम फल की प्राप्ति होगी। इस उपाय से शनि दोष में लाभ होता है। घर में पूरी तरह से आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तीसरा उपाय है मित्रों, शिव पुराण में गेहूं और जौ को शिवलिंग की पूजा के लिए बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण माना गया है। शिवलिंग पर जल में जौ मिलाकर चढ़ाने से भौतिक सुविधाओं में वृद्धि होती है और पितर भी प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गेहूं का दान करने से कुल में वृद्धि होती है। माना जाता है गेहूं से बने पकवान भी भगवान शिव को सबसे प्रिय होते हैं। आटे के लड्डू या आटे के हलवा भोग शिव जी को लगाने से आपके घर में चहु ओर से खुशियाँ आती है और शोहरत में भी वृद्धि होती है। इसी तरह मित्रों, चौथा उपाय है, यदि आप शिवरात्रि के दिन पारद शिवलिंग लेकर अपने घर में आते हैं तो आपके घर के परिवार में सभी सदस्यों के भाग्य में 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों, महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर घर के मंदिर में स्थापित करके शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करनी चाहिए। इसके शिव पुराण में अलग ही महत्व बताया गया है। इस उपाय को करने से आपको 7 जन्मों की गरीबी भी दूर होती है और सदैव उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि में कोई भी कमी नहीं रहती और खुशहाली दिन पर दिन बढ़ती रहती है। इसी तरह शिव पुराण में बताया गया 5वां उपाय है, शिवरात्रि के दिन यदि कोई सुहागिन महिला सुहाग का सामान उपहार में दे, जो लोग यह उपाय करते उनके वैवाहिक जीवन की समस्या दूर हो सकती है। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़िया, कुमकुम आदि। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। इस उपाय को सुहागिन महिला को अवश्य करनी चाहिए। यदि किसी के दाम्पत्य जीवन में कठोरता छाई हुई है तो संबंधों में मधुरता बनाने के लिए इस उपाय को अवश्य करें। इसी तरह छठा उपाय है मित्रों, शिव पुराण के अनुसार जो लोग शिवरात्रि पर किसी वेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसे लोग जीवन पर सुख सुविधाएं प्राप्त करते रहते हैं और कार्यों में सफल होते रहते हैं। इसी तरह 7वां उपाय है मित्रों, शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर 108 बार त्रिकुंड काटता है, उसके मनोवांछित मनोकामनाएं पूर्ण होती है। शिवलिंग पर त्रिकुंड काटते समय उसे एक मंत्र का उच्चारण करने चाहिए। जब भी वो शिवलिंग पर त्रिकुंड काटे, वो बार बार बोले, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी, हे त्रिपुरारी पूर्ण करो कामना हमारी। इसे ही आप बार बार दोहराए और शिवलिंग पर त्रिकुंड काटे। इससे आपकी जो भी अभिलाषाएं है वो अवश्य पूर्ण हो जाती है। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं मित्रों जिसकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती ही नहीं है। इसलिए ये उपाय उन व्यक्तियों के लिए जिसकी मनोकामनाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। ये उपाय करने से आपकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आप इस बात का ध्यान दें, चंदन शुद्ध होना चाहिए लकड़ी का, जिसे आप घिस कर अपने 3 उंगलियों से शिवलिंग पर त्रिकुंड काटे। मित्रों,
इस दिन रात भर सोना नहीं चाहिए और भोलेनाथ का जाप करते हुए जागरण करना चाहिए। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करें, उनकी कथा सुने, गीत गाए, मंत्र जाप करे और ध्यान करे। इस दिन शिव मंदिरों के दर्शन करने से पुण्य मिलता है। ज्यादातर शिव मंदिरों में रात भर पूजा की जाती है, इससे भी अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताए गए शिवरात्रि के दिन कुछ दुर्लभ योग के बारे में। मित्रों, ये उपाय आपको कैसे लगे? अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो हम आपसे अनुरोध करते कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले।